गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये हमारी लास्ट वीडियो है जीएसटी की सीरीज़ में बेटा। ये हमारी लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 12 हम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर बाकी जो इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 और 5 है, तीनों इलस्ट्रेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो पेज नंबर हमारे 17 पे दे रखे हैं ग्रेवाल साहब की बुक पे। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और आपको साथ साथ में समझाता जाऊँगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एंट्रियाँ पास यहाँ पे करी हैं। तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि हम प्रॉपर हम स्पेस को भी यूज़ कर पाएँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले पढ़ेंगे, बहुत आसान सवाल है बेटा ये एक बार जीएसटी के साथ इनको भी कर लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अखिल। ये अखिल की बुक में एंट्री पास करनी है। गुड है हमारे पास 5,000 रुपये के, वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करें हैं। दीज गुड्स आर परचेज पेइंग CGST SGST। हमेशा क्या होता है, हमारा CGST SGST हम पे करते हैं तो इनपुट कहलाता है और ये डेबिट होता है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में रिवर्स हो जाएगा। मैं एंट्री करके दिखाऊंगा, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको एंट्री, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है। एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST SGST। होता क्या है यहाँ पर कि आपका जो गुड्स परचेज किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वहाँ पे GST आपका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये एंट्री हम पास करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन यही है, गुड कॉस्टिंग गिवन एज अ डोनेशन। डोनेशन में हम गुड्स देते तो एंट्री क्या करते थे, आपको याद होगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज करते थे। लेकिन परचेज के साथ क्रेडिट करने के साथ साथ हम CGST और SGST है जो 9% है, वो भी 2,000 रुपये क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब हम लोगों ने फ्री सैंपल बांटा है हम लोगों ने। एंट्री क्या आती है फ्री सैंपल के लिए, नॉर्मली अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम क्या करते हैं, फ्री सैंपल ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन CGST क्या हो जाएगा, IGST या रिवर्स हो जाएगा। गुड कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय होते थे फायर से, क्या एंट्री करते थे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज करते थे, लेकिन साथ में यहाँ पे GST रिवर्स हो जाएगा। आई थिंक सो इट्स क्लियर। अब हम लोगों ने परचेज करी स्टेशनरी, हमारा खर्चा है। स्टेशनरी हमारी क्या है, एक तरह की एसिड भी मान लेते हैं हम लोग। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और उस पर इनपुट CGST और SGST हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू कैश। नॉर्मल खर्चा है। कमीशन पे करा हम लोगों ने, ये भी हमारा खर्चा है हमारे पास। तो कमीशन पे किया है तो 9,000 रुपये हम GST पे कर देंगे। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, लेकिन साथ में GST आ जाएगा। कमीशन रिसीव हुई है हमारे को तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन आएगा, लेकिन साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, GST कलेक्ट करेंगे। पूरे क्वेश्चन में GST कितना परसेंट है, 9% के हिसाब से हमें दे रखा है। कई बार स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन में दिया होता है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैं आपके साथ करके दिखाता हूँ उसको बेटा। तो आप साथ साथ में पढ़ते रहिए क्वेश्चन का। अब एक बार दोबारा लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो बेहतर है आपके लिए, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको करना सवाल को आसान हो जाएगा। देखिए पहले पार्ट में क्या करा उन्होंने, गुड्स से हमारे पास जो 5,000 रुपये के थे प्रोपराइटर ने, जो पर्सनल यूज़ के लिए थे बेटा। अब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, पहला पार्ट क्या आ जाएगा, तो हमारे पास नॉर्मली एंट्री आती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पहले तो नॉर्मल एंट्री लिखा करो, हमेशा कभी भी GST आता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब GST है तो यहाँ पे ये क्या होगा, आप हमेशा देखें इनपुट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में इनपुट ये आ जाएगा हमारे पास, यस यहाँ क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितने के गुड्स आपने यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं, तो उन्होंने बताया है 5,000 रुपये। हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं 5,000 रुपये। इसके ऊपर GST लगाएंगे 9% का हम लोग, कितना आ जाएगा, यस 450 आ जाएगा, और यहाँ भी 450, तो अल्टीमेटली एंट्री आ जाएगी 5,900 से। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, गुड्स को हम लोगों ने डोनेशन में दिया। डोनेशन में देते हैं तो आपको मालूम है डोनेशन अकाउंट डेबिट लिखते हैं या चैरिटी भी लिख देते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन साथ में काम करना पड़ेगा, क्या यहाँ भी रिवर्स होगा। यहाँ पे 2 चीज़ और आ जाएंगी साथ में, क्या इनपुट, और ये इनपुट क्या CGST और यस SGST आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, डोनेशन में कितने की गुड्स दिए हमने, 2,000 के, यहाँ 2,000 लिखा। अब इस पर हमने GST लिखा है 9% तो 180 आ जाएगा। GST कितना, हर एक ट्रांजेक्शन में कितना है, 9% ही हमारा क्या है बेटा, लिख देता हूँ CGST, और 9% ही हमारा क्या है बेटा, SGST है। ठीक है, नॉर्मली 18% का स्लैब ही चलता है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,360 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए जी, इसके थर्ड पार्ट पे आता हूँ मैं। थर्ड पार्ट में क्या कराया हम लोगों ने, गुड्स को क्या किया, फ्री सैंपल में दे दिया। फ्री सैंपल को हम एडवर्टाइजमेंट बोलते थे। नॉर्मली हम क्या एंट्री करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो एंट्री करते थे हम क्या, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज किया करते थे, यस फ्री सैंपल। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों चीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इनपुट, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट क्या क्या लिखेंगे बेटा, ये CGST और SGST। लेकिन कितने के हम लोगों ने फ्री सैंपल में गुड्स दिए हैं, आप देखेंगे तो 3,000 है। 3,000 पे GST आएगा 9%, 270 फाइनली अमाउंट आ जाएगा 3,540 का। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में गुड्स हमारे डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, तो क्या लिखेंगे,
यस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये नॉर्मली एंट्री लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्या इनपुट CGST और SGST लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या आएगा हमारे पास, कितने के गुड्स में आग लगी है बेटा, 5000 के गुड्स में, परचेज तो हमारी 5000 से कम होगी, GST लगा 450 और 450, ये हमारा कितना आ गया, 5900 आ गया। तो चारों ट्रांजैक्शन में अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको देखने से पता लगेगा चारों ट्रांजैक्शन में कि हमारे में सभी में क्या हुआ है आपका, देखिए ये आपका इनपुट क्या हुआ, क्रेडिट आपका मिल गया आपको, इसका मतलब ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, पांचवी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। पांचवी ट्रांजैक्शन में हमने स्टेशनरी परचेज करी है। स्टेशनरी एक एसिड है, जैसे मशीन खरीदते हैं हम लोग, स्टेशनरी को नॉर्मली हम एसिड मानते हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, हमने उसको कैश में ख़रीदा है, तो स्टेशनरी के साथ में अब यहाँ इनपुट डेबिट होगा। अब इनपुट डेबिट क्यों हो रहा है यहाँ पे, भाई हमने पे किया है इसके लिए, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। कितने की स्टेशनरी परचेज करी थी, 1000 रुपये की खरीदी है, 1000 का आ गया, 90 करके अपन ने दुकानदार को कितना दे दिया, 1180 दे दिया। कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 1180 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या करी, अगली ट्रांजैक्शन में कमीशन पे करी है। कमीशन पे करने की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कमीशन अकाउंट डेबिट या कमीशन पेड भी लिख सकते हैं, कमीशन ठीक है। टू क्या करेंगे हम लोग, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, लेकिन हमने साथ में अब क्या किया होगा, इस पर GST पे किया होगा। कितनी कमीशन पे करी है, 9000 रुपये, तो पे करा होगा तो हमें पे करना पड़ेगा। तो हमारे क्या बन जाएगा, इनपुट यहाँ भी क्या CGST और SGST, कितना कितना आएगा, 9000 का आ जाएगा हमारा, 9% आ जाएगा ये। टू कैश में कितना अमाउंट आ जाएगा, कैश में अमाउंट आ जाएगा 10,620। लास्ट ट्रांजैक्शन में अब हमें क्या हुआ है, यहाँ पे बैंक से कमीशन मिल गई, ये हमारा कमीशन मिल गया हमें चेक से। तो नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन करते हैं। अब मिली, अगर आपको पेमेंट करते हैं तो इनपुट आता है, अगर रिसीव करते हैं तो क्या आता है, यस यहाँ आएगा आउटपुट CGST और SGST आ जाएगा। कितना हमें कमीशन रिसीव हुआ है, आप देखेंगे 18,000 हुआ है। तो 18,000 पे सामने हमने इससे क्या लिया होगा, GST भी कलेक्ट किया होगा 1620 और 1620 का फाइनली अमाउंट आ जाएगा 21,240 रुपीज़ का हमारा क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। आई होप दिस इलस्ट्रेशन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब मैं अगले स्टेशन पे करूँगा जहाँ पर कि क्या ट्रांजैक्शन है हमारे पास, कुछ ट्रांजैक्शंस और हैं, वो इलस्ट्रेशन 4 को भी हम पढ़ेंगे बेटा। और मैं चाहूँगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि GST की ट्रांजैक्शन हमारी एक साथ कवर हो जाएँ सारी की सारी। यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ निम्रत, अच्छा नाम है। मशीनरी परचेज करी है, नॉर्मल एंट्री है, CGST SGST, अगेंस्ट चेक है तो बैंक के थ्रू एंट्री आ जाएगी। रेंट पे किया है, कोई दिक्कत नहीं बिजनेस प्रीमिसेस के लिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट और दोनों इनपुट CGST SGST हो जाएगा। टेलीफोन बिल पे किया है, 2000 प्लस GST है तो GST लगा देंगे टेलीफोन बिल के ऊपर। बिल्कुल आप चेक करना अपने घरों के अंदर में, तो टेलीफोन का पोस्ट पेड बिल आता है, आजकल पोस्ट पेड कम लेते हैं लोग बाग, लेकिन चेक करना उसमें ज़रूर GST लगा होगा 9% का, वो लगा देंगे 2000 रुपये। सोल्ड करा मशीन, अब यहाँ कलेक्ट करेंगे, 5000 की मशीन बेची है, 5000 की वाली की मशीन बेची है, GST लगेगा 9% इसके ऊपर, हो जाएगा काम। पे करा है रेस्टोरेंट का बिल, रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर के लिए, रिफ्रेशमेंट कराने के लिए, तो ये इसके ऊपर जो GST होगा ना, CGST SGST, वो अलग से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं होता है। उस पर लिखा भी हुआ क्वेश्चन में, क्योंकि हम फाइनल कंज्यूमर है बेटा। यहाँ पे क्या है, हमारी चेन खत्म हो जाती है, फाइनल कंज्यूमर है, हमने अल्टीमेट यूज़ किया, तो यहाँ हमें GST का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ सीधी एंट्री आएगी, करके दिखाएंगे। पे करिए सैलरी स्टाफ को, इस पर भी GST नहीं लगता, अच्छा लिख दिया इन्होंने, एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि स्टाफ सैलरी पे कोई नहीं लगता है GST। पे करेंगे फ़ी लॉयर को 9000 रुपये की, ठीक है, CGST SGST 9% ईच लेविट। रिवर्स चार्ज आपको बताया था, प्रोफेशनल लॉयर की जो फ़ी होती है, लॉयर की फ़ी के लिए क्या करेंगे, हम लॉयर को फ़ी पे करेंगे 9000 रुपये। अब हम लॉयर को पे नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को क्या कर देते हैं, एक तरह से हम लोग पे कर देते हैं, क्योंकि जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है वो कलेक्ट कर रहा है, उसके वहाँ पे नहीं, हम क्या करेंगे CGST SGST इसका पे कर देते हैं, सामने वाला कलेक्ट हमसे नहीं करता है एक्चुअली में। तो कैसे एंट्री करेंगे वो भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, 40,000 रुपये के हैं, और प्लस CGST SGST है, जिसको चेक से हम पे कर देंगे, नॉर्मल एंट्री है जैसे हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स की करते हैं। तो ठीक है जी, सेक्शन 4 को भी करने की हम कोशिश करते हैं, तो इसको भी मैं चाहूँगा कि 2 पहलुओं में इसको क्या कर लिया जाए, डिवाइड कर लिया जाए, तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। समय का और
स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जरूरी है। मशीनरी परचेज करी है तो एंट्री क्या आएगी हमारे पास, नॉर्मल एंट्री सोचा करो। मशीन अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट है क्या, पेमेंट चेक से है। जिन मोदी जी का टाइम है चेक से पेमेंट करा करो, है ना। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इनपुट CGST और SGST आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। 50,000 है तो 50,000 का निकालेंगे 9% तो आ जाएगा 4500 आ जाएगा। और टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 59,000 आ जाएगा। ये 4 ट्रांजेक्शन का पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट देखा हम लोगों ने, रेंट पे करा है। रेंट पे करने की एंट्री नॉर्मली रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, पेमेंट किससे हुई है, चेक से हुई है। चेक कर लेते हैं हम लोग बार बार में बैंक, लेकिन साथ में क्या पे करेंगे, साथ में GST हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा हमारे को। तो क्या है, कितना रेंट पे किया हम लोगों ने, मात्र 10,000 रुपये का रेंट हमने पे किया है। तो 900 रुपये ये GST लग गया, 11,800 आ गया। तो GST बहुत आसान है, नॉर्मल एंट्री आपको सोचनी होती है। हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे सेल करा है हम लोगों ने। किसको सेल किया हम लोगों ने, यहाँ पे मशीनरी को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सेल किया है। नहीं, टेलीफोन का बिल पे किया, टेलीफोन बिल। तो नॉर्मली हमारा खर्चा है टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट करिए, टेलीफोन बिल की, इसकी कैश में पेमेंट करिए। चलिए टू कैश, लेकिन साथ में क्या पे करना पड़ेगा, ये चेक करना आज ही पापा के बिल में क्या GST जुड़ा हुआ है, GST नहीं जुड़ा हुआ। कितने का बिल पे किया हमने, 2,000 रुपये का है। 2,000 पे कितना लगा, 9%, 180, ये 2360 रुपये करेंगे। यानी कि देखो ज़्यादा अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। फोर्थ पार्ट हमने करा है, यहाँ पे हमने क्या करी, एक मशीन भी बेची है, स्क्रैप में बेची है, मशीन बेची है। जैसे मशीन खरीदी थी ऐसे मशीन को बेचा भी तो जा सकता है। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, यहाँ पे मशीन आएगा। मशीन को बेचेंगे तो GST हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं हम क्या, आउटपुट। वो हमारा आउटपुट कहलाता है। आउटपुट CGST और SGST हमारे पास कहलाता है। कितने की मशीन बेची है, यस केवल 5,000 की बेची है। उसका GST बनेगा 450 और कितना आ जाएगा हमारे पास, यस 5900 से हमारे पास ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने रिफ्रेशमेंट पे किया था। आप एग्जांपल को साथ में रखेंगे। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम फाइनल कंज्यूमर हैं इसलिए यहाँ पे GST नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे GST का बेनिफिट आपको नहीं मिलता क्वेश्चन में। भले ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए, लेकिन आप क्या कर देंगे बेटा, इग्नोर कर देंगे। इसका 6 पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं स्टाफ को, बेस सैलरी पे करते हैं तो सैलरी के ऊपर भी क्या नहीं होता, GST का इफेक्ट नहीं आता। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम सैलरी चेक के थ्रू पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है अपने एम्प्लॉइज़ की। 50,000 आ जाएगा। 7 ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है लॉयर को फ़ी करिए 9,000 रुपये, तो उसको प्रोफेशनल फ़ी बोलते हैं। तो प्रोफेशनल फ़ी बोलते हैं हम, प्रोफेशनल फ़ी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। साथ साथ में क्या होता है, जब हम पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, 9,000 रुपये पे कर दिए, बाकी साथ साथ में हम गवर्नमेंट को भी पैसा एक तरह से जमा करा देंगे यहाँ पे GST का। तो अलग से मैंने एंट्री यहाँ पे करी है। इसके दूसरी एंट्री जो उसका GST आएगा, कंबाइंड भी कर सकते हैं। कंबाइंड से ना वो पता नहीं लगता कि आप सामने वाली पार्टी को कर रहे हो या सरकार को पे कर रहे हो। टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, बैंक ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सरकार को पेमेंट करी है हम लोगों ने। पेड ऑन लॉयर फ़ी जो है हमारा कितना आ जाएगा, 810 कंबाइंड भी करोगे तो भी चलेगी, 1,620 रुपये। लास्ट एंट्री बनती है यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या, अब की बार हम लोगों ने ना एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर पे किए हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारा एक तरह का क्या होता है बेटा, खर्चा होता है। तो क्या आ जाएगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये सब कुछ आपको आता था, केवल रिविजनरी पर्पज़ के पास से थोड़ी हमने फास्ट वे में वीडियो यहाँ पे बनाई है। SGST अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कितना है बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पिक है, कैश ऑब्लिक बैंक लिख देते हैं। पेमेंट यहाँ पे है ना चेक से की रही है, तो यहाँ से कैश हटाना पड़ेगा बेटा हमें। कितने का एडवर्टाइजमेंट का बिल था आपका, 40,000 रुपये का था। 40,000 रुपये 9%, 3600। देखो सरकार को कितना पैसा देना पड़ता है, तो 47,200 रुपीज़ यहाँ पे हम पे कर देंगे। अब आते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे। ये जिस तरह का आपका रिपीटेशन है इससे पहले वाली वीडियो का ही, इसके अंदर में जो ट्रांजेक्शन हुई है परचेज और सेल की, वो हमारी किसके अंदर हुई है बेटा, आप देखेंगे तो वो ट्रांजेक्शन हमारी जितनी भी हुई हैं वो हमारी इंटर स्टेट बेसिस पे हुई है। किस पे हुई है, इंटर स्टेट हुई है। तो इंटर स्टेट में तो और आसान हो जाता है, केवल एक ही लगता है, IGST अकाउंट खुलता है वहाँ पे। आपको जनरल एंट्री पास करनी है, इन द बुक्स ऑफ रमन की बुक्स में एंट्री पास करनी है फॉलोवेड ट्रांजेक्शन के लिए। परचेज गुड्स करें राजीव से, चंडीगढ़ का है। हम कहाँ रहने वाले हैं, दिल्ली के हैं। यहाँ कौन सा है, चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ है तो क्या लगेगा, बिल्कुल दूसरा राज्य आ गया।
50 आ रहा है, 10% का डिस्काउंट का IGST कितना 18% है। वहाँ 9 हुआ करता था, यहाँ पूरा 18% होगा। तो हम परचेज़ कर लेंगे गुड्स। ये हम लोगों ने किस में ख़रीदा, उधारी में ख़रीदा राजीव से। इसकी एंट्री हम बिल्कुल करेंगे। परचेज़ की 4 ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे दे रखी थी। अब करें परचेज गुड्स किससे करें, गुड्स हम लोगों ने विकास से करें। विकास कानपुर। हम कहाँ रहने वाले हैं लिख लेते हैं हम तो दिल्ली वाले हैं जी, दिल्ली दिल वालों की कहते हैं ना। हम ये हमने ख़रीदे कानपुर से ख़रीदे हैं, ठीक है, कानपुर से ख़रीदे हैं तो हमें GST देना पड़ेगा। IGST चेक से पेमेंट कर दी है। ये परचेज़ करें हमने चेन्नई से ख़रीदे हैं, चेन्नई फिर दूसरा स्टेट हो गया, और यहाँ पे पेमेंट हमने पूरी कर दिया, डिस्काउंट भी ले लिया, ठीक है। ये परचेज़ करें फ्रॉम JS एर्नाकुलम केरला का। केरला भी क्या हमारे दूसरा स्टेट हो गया। 1 लाख रुपये ट्रेड डिस्काउंट है। आधी पेमेंट करी हम लोगों ने चेक से इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ये सारा काम करेंगे। फिर अगली ट्रांजैक्शन पंजाब से है, हरियाणा से है, तेलंगाना से है, अलग अलग स्टेट से, सब में IGST हम लोग लगा देंगे। कैसे करेंगे काम देखते हैं हम लोग। पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख लेना। हम लोगों ने 50,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं। तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ आपको, तो उसका जो पहला पार्ट बनेगा, नॉर्मली हमने परचेज़ करें हैं गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट नॉर्मली क्या करते हैं, 2 उधार में ख़रीदें। किससे ख़रीदें, राजीव से ख़रीदें, तो एंट्री आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, पहली बार मैं लिख रहा हूँ IGST। इतने टाइम से हम GST करें, पहली बार हमारा इनपुट IGST आया है। यहाँ पर उसका रीज़न क्या था आने का, वर्किंग नोट बना लेंगे, क्योंकि हम क्या है, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हो रही है, मतलब इन द बुक्स ऑफ बंदे का नाम क्या है, रमन, इन द बुक्स ऑफ रमन। और रमन जी कहाँ के रहने वाले हैं, ये दिल्ली दिल वालों की रहने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या करें, कितने के गुड्स परचेज़ करें इन्होंने, 50,000 के गुड्स हैं। कितने के हैं, 50,000 के हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है हम देखते हैं। 50,000 का कितना हो गया, 10% हुआ, 5,000 हो गया। अब कितना आ गया, 45,000 आ गया। 45,000 पे ही क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। 45,000 का 18% बताना पड़ेगा हमें। कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, 45,000 का 18%, 8100, तो आ गया 53,100। तो परचेज में तो कितना लिखते हैं हम लोग, ये तो कभी आता ही नहीं है। परचेज में तो कितना लिखेंगे, 45,000, GST आ जाएगा 8100, और ये अमाउंट जो हमारा एंट्री का आ जाएगा वो आ जाएगा 53,100। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। फिर हमने गुड्स परचेज़ करें हैं। अब की बात पेमेंट हमने चेक में कर दी है, और हमने ख़रीदे कानपुर से ख़रीदें, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू नॉर्मली एंट्री क्या आएगी, बैंक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट IGST लिख देंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कहाँ से ख़रीदे हम लोगों ने कुछ, कानपुर से ख़रीदे हैं। किससे ख़रीदे हैं, कानपुर बहुत है। कानपुर में देखा, बहुत मूवीज़ भी बनती हैं कानपुर में, आपने देखा है। और यहाँ पे कितने के गुड्स हैं, 20,000 रुपये के गुड्स हैं। बहुत अच्छी सिटी है कानपुर भी एक, 20,000 रुपये हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना % आएगा, यस 20,000 का निकालेंगे। 20,000 का कितना निकालेंगे हम, 10% निकाला, कितना आ गया, 2,000 आ गया। अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, 18,000 पे क्या लगाऊंगा मैं अब, यस IGST लगाऊंगा। 18,000 का कितना, 18% मैंने लगाया। 18,000 का 18% मेरा 3240 आता है, और फाइनली जो अमाउंट निकल के आएगा 21,240 आ गया। तो यहाँ पे कितना, ये तो कभी लिखते ही नहीं है हम लोग। तो 18,000 में डील हुई है, 3240 का पे करेंगे GST। टोटल अमाउंट हम अपनी जेब से हल्का कर देंगे, 21,240 रुपीज़ कर देंगे। अब इसका थर्ड पार्ट आएगा। अब की बार कहाँ से गुड्स खरीदने चले गए, इस बार गुड्स खरीदने चले गए चेन्नई से, ठीक है जी। अच्छे नाम देते हैं, चेन्नई, आपने मूवी भी देखी होगी। और यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के। पेमेंट इस बार हम लोग चेक से दे रहे हैं, और पूरी पेमेंट दे रहे हैं, और हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। तो एंट्री क्या आएगी नॉर्मली, यस परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो लिखिए थे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहाँ पे क्या आएगा आपको, यहाँ इस बार आपको डिस्काउंट भी क्या होगा, कुछ रिसीव हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट मैं इसका कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने के गुड्स हैं, प्राइस कितना है गुड्स का मेरे पास, गुड्स मेरे पास प्राइस है 1 लाख रुपए का है। अब क्या है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट है। 1 लाख के गुड्स पर डिस्काउंट कितना है, 10% है। 1 लाख का 10% है, 10,000 आ गया। ये 90,000 आ गया। अब 90,000 पे क्या लूँगा मैं, बिल्कुल मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, इसको हम CD के नाम से जानते हैं। 90,000 का 2% कितना हो गया, 1,800 रुपये हो गया। और ये अमाउंट कितना निकल के आएगा मेरे पास, आ जाएगा 88,200। अब मैं इसके ऊपर क्या लगा दूँगा, GST लगा दूँगा, और IGST मेरा कितना आ जाएगा इसके ऊपर निकालेंगे तो 88,200 का 18% निकालेंगे, जो करीब आएगा कितना,
15,876 आया। टोटल मैंने किया तो मेरे पास कितना आ गया, 1,04,076 अमाउंट मेरे पास आ जाता है। अब एंट्री क्या करूँगा, परचेज में तो नेट अमाउंट रिकॉर्ड करूँगा 90,000। जीएसटी में मेरा आ गया कितना, 15,876। बैंक में कितना आएगा, 104,076। डिस्काउंट कितना मिले, 1,800 का मिला मुझे। डिस्काउंट मुझे कितने का मिलेगा, 1,800 का मिलेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे इसका पूरा कर लिया। जीएसटी के साथ अमाउंट आ जाएगा 104,076। अब मैं इसके फोर्थ पार्ट पे आता हूँ बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या है, परचेज़ करें गुड्स एर्नाकुलम केरला से परचेज़ करें। केरला से परचेज़ किए हम लोगों ने, कितने के गुड्स, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं। तो बिल्कुल ये कैलकुलेशन के लिए पार्ट हम बनाएंगे। गुड्स का प्राइस कितना है मेरे पास, 1 लाख रुपए है। 1 लाख पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला, कितना परसेंट मिला वो भी मुझे देखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन ज़रूर है, एग्ज़ाम में दिखाएंगे। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया। माइनस किया, कितना आ गया मेरे पास, यस 90,000 रुपये आ गया। अब 90,000 में मैंने क्या करा, मुझे कैश डिस्काउंट मिला और 90,000 रुपये पूरे पे नहीं करा, आधी पेमेंट कर रहा हूँ तो 50% मिला। उसका भी क्या मिला, 2% मिलेगा आधे अमाउंट का। और ये जो अमाउंट निकल के आता है मेरे पास आता है, ये आ गया 900 रुपये आ गया। अमाउंट बना मेरा 89,100। अब इसके ऊपर मैं क्या दूंगा, IGST दूंगा। कितना परसेंट दूंगा, 89,100 का मैं 18% मैं क्या करूँगा, GST पे करूँगा। जो अमाउंट कितना निकल के आता है मेरा 16,038 आया। और टोटल अमाउंट मेरा कितना आ गया, ये 105,138 ये आ गया। अब यहाँ जब एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, यस परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या आएगा आपका इनपुट IGST क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे हम जो करेंगे पेमेंट करेंगे तो 2 बैंक आएगा, 2 डिस्काउंट भी आएगा। और आधी पेमेंट करिए तो यहाँ पार्टी का नाम भी आएगा जिससे हमने ख़रीदा है, फ्रॉम जैस से ख़रीदा है तो यहाँ पे जैस का नाम आएगा। यहाँ पे देखो परचेज में तो कितना अमाउंट आ जाएगा, टेंशन ही नहीं है, 90,000 आएगा। GST में भी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है कहाँ, डिस्काउंट में भी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन कहीं पे भी नहीं है। समझना है कि कैसे हम एंटर करेंगे, तो तरीका बताया था पहले भी। ये जो अमाउंट आता है 105,138, इसमें डिस्काउंट को दोबारा प्लस कर लो। इसका मतलब हमारा सौदा कितने का रहा, 106,038। अब इसमें देख लेते हैं कैश कितना है और हमारा क्रेडिट पे कितना है। तो कैसे करें, 106,38 का हाफ़ किया, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। इसका भी मैंने किया हाफ़ किया। अगर 40-60 होगा तो 40-60 कर देंगे। 106,038 इसका मैंने करा तो 53,019 ये अमाउंट आ गया। 900 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया था। तो फाइनली मेरा कितना अमाउंट बनेगा, ये माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 52,119। तो बस यहाँ पे एंट्री डालनी होगी। बैंक में कितनी आएगी, 52,119 आएगी। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यस 53,019 मेरा पास ये अमाउंट आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यानी कि यहाँ पे हमें हाफ़ करना पड़ेगा जैसे हम पहले करते आ रहे थे, बस यहाँ पे IGST के साथ हम लोगों ने किया है। अब मैं इसके 5th पार्ट पे आऊँगा। 4 पार्ट और हैं हमारे पास, 5, 6, 7, 8 और ये हमारा चैप्टर करीब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा GST के साथ भी। अब यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन सेल वाली आएंगी बेटे। यहाँ पे सेल हमने किया, सुधीर को किया है। सुधीर कहाँ के रहने वाले हैं, लुधियाना पंजाब के हैं। 60,000 रुपये है, 10% रेट डिस्काउंट है, ठीक है जी। ये अमृतसर वालों को बेचा हम लोगों ने, 60,000 है। यहाँ पेमेंट हमें किससे मिल रही है, चेक से पेमेंट मिल रही है। ये हम लोगों ने उसको गुड सेल किया 7वें ट्रांजेक्शन में। मेहर को किया है, वो हिसार के हैं और पूरी पेमेंट इन्होंने कर दी है। पेमेंट हमें चेक से मिल गई है। ये हम लोगों ने अमर को किया, वो हैदराबाद तेलंगाना के हैं, 2 लाख रुपए के हैं। आधी पेमेंट हमें किसमें मिली है, चेक से मिली है। बिल्कुल उसी तरह का है। 2% का कैश डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट तो सभी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10% है। कैसे करेंगे इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, है ना, मतलब सेल के ट्रांजेक्शन को देखते हुए 5th पार्ट करेंगे हम लोग। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमने गुड्स बेचे हैं तो नॉर्मली एंट्री क्या आएगी हमारे पास, आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल के साथ में क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट IGST आएगा। इस बार क्या आएगा, और बैंक नहीं आएगा। यहाँ पे पहली बार में हमें पेमेंट नहीं मिली है। किसको हमने गुड्स बेचे हैं, यस सुधीर जो को बोले हैं। और सुधीर जी कहाँ के रहने वाले हैं, आप देखेंगे तो पंजाब लुधियाना के रहने वाले हैं। पंजाब आ गया जी, सारा पंजाब जो है वहाँ गुड्स बेचे गए हैं। तो प्राइस कितना है, हम प्राइस देख लें एक बार बेटा। प्राइस हमें गुड्स का दे रखा है, हम देखेंगे 60,000 रुपये दे रखा है। बिल्कुल वही कैलकुलेशन है बार बार में, ट्रेड डिस्काउंट है। फिर भी हम आपको देखो करके दिखा रहे हैं आपको एक ट्रांजेक्शन। 6,000 कितना आ गया, 54,000 आ गया। इस पर क्या लगेगा, अब आपका IGST लगेगा 54,000 का। कितना लगेगा, 18% लगेगा।
और 18% कितना आएगा 9,720 आएगा और ये 63,720 का अमाउंट बन जाएगा। तो सुधीर में तो मालूम ही आपको कितना आएगा, सॉरी सेल में 54,000 आएगा, जीएसटी का अमाउंट यहाँ आ जाएगा और टोटल अमाउंट यहाँ आएगा 63,720। 6 पार्ट में फिर इसने गुड सेल करा है। पंजाब में भी गुड्स बेचे हैं, अमृतसर में बेचे हैं। हम कहाँ के रहने वाले हैं, ये हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अमृतसर में सामान बेचा है, चेक से पेमेंट आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आएगा यहाँ पे क्या IGST। कितने के गुड्स हमने बेचे हैं इसके लिए वर्किंग नोट बनाया छठे के लिए। जो गुड्स हमने बेचे हैं वो अमाउंट है हमारे पास 60,000 का ही अमाउंट है बेटा। फ़र्क क्या पड़ा है एक्चुअली, 60,000 रुपये का ही अमाउंट है। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सेम ही आएगा बेटा। मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 60,000 का अमाउंट है तो 60,000 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो आएगा ये आ जाएगा 9720 आ जाएगा। बस यहाँ पे बैंक आ जाएगा और 63,720। हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया है ना। 7 पार्ट करेंगे। 7 में बेचा हम लोगों ने कुछ हरियाणा में बेचा है। हरियाणा भी अलग से स्टेट है, हरियाणा है। और यहाँ पेमेंट हमें चेक से पूरी मिल गई है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट हमने अलाउ करा है। हमने माल बेचा है तो हमने कहा कस्टमर को हमें पेमेंट दे दो, तो हम आपको क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो वो डिस्काउंट का उसने जो फ़ायदा उठाया है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्राइस कितना है गुड्स का, 1 लाख रुपए का है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, यस 1 लाख का 10% है। कितना आ गया, 10,000 रुपये आ गया। कितनी वैल्यू रह गई है हमारे पास, यस 90,000 रुपये वैल्यू रह गई है। अब इसके ऊपर क्या देंगे हम, कैश डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल देंगे। 90,000 रुपये पूरा दे देंगे यहाँ पे 2%, यानी कि 1,800 रुपये क्या दे देंगे, हमें डिस्काउंट दे देंगे। रीज़न क्या है, उसने पूरी पेमेंट यहाँ पे हमें करी है डिस्काउंट में 1,800 रुपये। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 88,200 आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, हमारा GST लगेगा 88,200 का। कितना परसेंट लगेगा, यस 18% लगेगा। और ये 88,200 का 18% निकलता है 15,876 निकालेंगे। और ये टोटल अमाउंट हमारे पास निकलता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,04,076। तो क्या आएगा, यहाँ बैंक में कितना अमाउंट आएगा वो भी हम देखेंगे। सेल कितने की हुई, पहले तो सेल 90,000 रुपये की हुई। GST आया 15,876। डिस्काउंट कितने का अलाउ करा हम लोगों ने, 1,800 का। और यहाँ आ जाएगा 1,04,076। ये हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो इसका यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। आपको मालूम है जो फाइनल जो सेटलमेंट होती है। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा 8 पार्ट। यहाँ पे क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ पेमेंट आ गई है, कुछ पेमेंट नहीं आई है। तो एंट्री क्या करेंगे, यहाँ एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, आपको मालूम है सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ आ जाएगा आउटपुट IGST। अब डिस्काउंट दिया है आपने, डिस्काउंट भी आ जाएगा यहाँ पे। और पता है बिना सर्किट एंट्री होती हैं। और यहाँ कहाँ हमने गुड्स को बेचा है देख लें ज़रा। ये इस बार हम हैदराबाद चले गए, तेलंगाना चले गए हैं। तेलंगाना नया स्टेट बना था, ठीक है। और यहाँ पे मैं तेलंगाना ही लिख रहा था। किसको बेचे हैं हमने गुड्स, अमर बाबू को बेचे हैं, वहाँ अमर रहते हैं। प्राइस कितना है गुड्स का वो हमें देखना होगा। प्राइस गुड्स का कितना है यहाँ पे बेटा, 2 लाख रुपए के गुड्स हैं। कितने के हैं, 2 लाख रुपए के गुड्स हैं। उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी होगा कुछ। ज़्यादातर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10% है। एग्ज़ाम में पढ़ लेना, कभी 10 ही मत लगा के आ जाना। 1,80,000 रुपये। अब कैश डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे नहीं मिलेगा। 1,80,000 के 50% जो पेमेंट करी है उस पर मिलेगा 2% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि कितना अमाउंट आ रहा है वो 1,800 आ रहा है। ये अमाउंट आ जाएगा 1,78,200 आ गया। इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, IGST लगेगा 1,78,000 का 18% लगेगा। और ये अमाउंट निकल के आता है 32,076। टोटल अमाउंट कितना निकल के आ गया, 210,276। फिर आपको मालूम है यहाँ पे सेल में तो कितना लिखेंगे हम लोग, 180 लिखेंगे। GST में लिखेंगे 32,070। डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, डिस्काउंट में 1,800। यहाँ जो अमाउंट होता है उसको लिखने में हमें समझना पड़ेगा। 2 जीरो कितनी बार कर चुके हैं। यहाँ पे कैश डिस्काउंट को पहले प्लस कर लो। 1,800 का कैश डिस्काउंट मैंने प्लस किया, प्लस करके आ गया 212,076। इसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि आधी पेमेंट कैश है, और 212 और आधी पेमेंट हमारी किस पे, क्रेडिट पे है। 40-60 जो भी रेशो होता है वो करते। ये अमाउंट आता है मेरा 106,038। 106,038। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये अमाउंट आ रहा है। तो डिस्काउंट या माइनस कर दिया मैंने, तो कितना बन गया मेरा, 104,238 बन गया। अब मैं क्या एंट्री ऐड करूँगा यहाँ पे, बैंक में आ जाएगा मेरा 104,238। टोटल अमाउंट वही आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 106,038।
38 का मेरा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ये जीएसटी का हमारा ख़त्म होता है बेटा। इस तरीके से हमें जीएसटी करनी थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को तो वर्कशीट भी भेजी हुई थी। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलेंगी आपको पेज नंबर 39 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा, 3 भी आपका निकल जाएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं ये, 3, 4, 5, 6। ये भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो डाउट्स हैं आप पूछ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ तक 6 तक आप क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे। उसके बाद के टॉपिक हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं, वो हमारा होगा लेजर का। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।